बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज, सच से भय खाता हूँ, गीत नया गाता। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियाँ हैं, सत्ता पर खूब जचती हैं। बात करूंगी झारखंड के विधानसभा चुनाव की। घोषणा हो चुकी है, 13 और 20 नवंबर को आप करेंगे मतदान और 23 को चुनेंगे आप झारखंड का भाग्य विधाता। आज उसी क्रम में विधानसभा चुनाव पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं धनबाद बीजेपी ऑफिस में। हमारे साथ हैं धनबाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्रवण राय जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस बार भाजपा का क्या अप्रोच है चुनाव को लेकर। नमस्कार सर। नमस्ते सर, पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप? ठीक है सर? अच्छा, खूब अच्छा। अच्छे हैं, क्योंकि चुनाव में तो काम बढ़ जाता है। जी, काफ़ी अच्छे हैं। सर, भाजपा का अभी जो यहाँ ट्यूनिंग आपको दिख रहा है, धनबाद के करे तो अगर 6 विधानसभा पड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं मजबूती को या कहीं कमी भी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिले में जी आज से नहीं, बहुत पुराना इतिहास है जी कि हम लोग लगातार जी जीतते आए हैं। आप एक आध तो सीट को छोड़ दीजिए जी, तो हर एक सीट पर हम लोग 6 विधानसभा का 6 सीट पर हम लोग जीत हासिल किए हैं जी। इसलिए मजबूती में कहीं कोई कमी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी 6 विधानसभा सीट धनबाद जिले से पुनः निकालेंगे। अच्छा सर, एनडीए के साथ काफ़ी घटक दल है भाजपा के साथ एनडीए में, उनको कैसे देखते हैं? पूरे झारखंड में अगर हम बात करें तो सीट शेयरिंग तय हो गई है, कैंडिडेट आ गए हैं। क्या लग रहा है कितनी सीटें जो हैं इस बार निकाल पाएगा? हम लोग सीट जो है इस बार झारखंड में हम लोग कम से कम 50 प्लस सीट निकालेंगे। 50 प्लस? हाँ, सहयोगी दल समेत हम लोग 50 प्लस सीट निकालेंगे और झारखंड में हम लोग सरकार बनाएंगे। अच्छा सर, कुछ बात करें कुछ सीटों की, जैसे ढुल्लू महतो जी के भाई लड़ रहे हैं भागमारा से, शत्रुघ्न महतो जी, या फिर बात करूं सिंदरी की तो तारा देवी लड़ रही हैं, उनके पति भी वहां से विधायक रह चुके हैं। इससे पहले परिवारवाद जो है, ये शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर कांग्रेस के लिए होता था। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी क्या परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रही? बीजेपी तो कभी भी परिवारवाद की बढ़ावा नहीं दी है जी, और अभी भी नहीं दे रहे। जहाँ जिस ओर आपका संकेत है जी, उस बात को ये तय होता है, कमेटी तय की कि फलाने लोग को सिंबल दिया जाएगा, उनको दिया गया, ठीक है जी। परिवारवाद वहाँ पर कहा जाएगा सीधे तौर पर कि उसके भाग्य विधाता उस परिवार के ही लोग हैं। जैसे अभी जेएमएम में आप कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन ही, अगर उनका सरकार बना तो हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप नहीं कह सकते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हम लोग संभावित चेहरे बोलते हैं कि बाबूलाल जी बनेंगे, अर्जुन मुंडा जी बनेंगे, जी, अमर बावरी जी बनेंगे, या फिर अन्य कोई बन सकता है जी। तो इसमें तय नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कौन जिला अध्यक्ष बनेगा। लेकिन उसमें तय है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, भाग्य विधाता वो हैं। लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी है तो भाग्य विधाता लालू जी रहेंगे या फिर तेजस्वी जी रहेंगे। वो परिवार के लोग ही तय करेंगे कि कहाँ पर क्या करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो स्थिति है कि हम लोग बैठ करके विचार करके हम लोग उसको निर्णय करके और सारे काम को करते हैं। इसमें कहीं कोई परिवारवाद का कोई जगह नहीं है। सर, धनबाद में अजय दुबे जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। क्या लग रहा है पार्टी के लिए, मतलब धनबाद में भाजपा की स्थिति के लिए कुछ सेंधमारी हो सकती है क्या वोटों की, या बहुत कमज़ोर कैंडिडेट हैं? देखिए, किसी भी परिस्थिति में किसी कैंडिडेट को हम कमज़ोर कहने वाले कौन होते हैं? जी, निश्चित रूप से कैंडिडेट हैं और हम लोग सीधे लड़ाई उनसे है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अजय दुबे की आज के तारीख में पहचान की भी अभाव है। जो समाज में जो पहचान है, हम कहते हैं कि हम किसी को उठा करके ला करके सीधे हम बैठा दिए और कैंडिडेट बना दिए। भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे जो प्रत्याशी हैं श्रीमान राज सिन्हा जी, आप जानते हैं कि 365 दिन 5 साल
लगातार अपने क्षेत्र में बने रहते हैं। इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसके लिए आप लोग भी जानते हैं कि एक भी दिन वो घर में बैठे नहीं रहते हैं। लेकिन कांग्रेस के कोई भी लीडर समाज में आगे नहीं रहता है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में और समाज में दुख सुख में सक्रिय रहता है और दुख सुख में भाग लेता है और उनको सहयोग करता है। टुंडी की बात करूं मैं तो विकास महतो जी जो हैं वो प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ मथुरा प्रसाद महतो जी कद्दावर नेता और उस जगह के नेता हैं जहां जेएमएम का गढ़ माना जाता है। इस बार क्या लग रहा है, टुंडी सीट हाथ में आएगी? आपको जैसे जानकारी होगा कि पूर्व में भी टुंडी सीट से हम लोग 3 बार ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से हम लोग जीते हैं। गठबंधन के में आजसू से हम लोग सीट जीते हैं, तो निश्चित रूप से इस बार भी हम लोग विकास महतो जी के नेतृत्व में सीट को निकालेंगे और भारतीय जनता पार्टी का टुंडी विधानसभा में भी परचम लहराएगी। सर एक और सवाल रहेगा, इस बार जो पूरा समीकरण है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सीपीआई-एमएल मार्क्सवादी ये सब कुछ इंडिया गठबंधन का कई बार चेहरा दिख रहे हैं, जैसे अरूप जी की बात करूं मैं या इधर चंद्रदेव महतो जी की बात करूं। ऐसे में बहुत जगह जहां पहले कैंडिडेट जो है किसी एक पार्टी के होते थे अब गठबंधन के हो गए हैं, तारा देवी के सामने भी उस तरफ चंद्रदेव महतो जी हैं, वहाँ की स्थिति को कैसे देख रहे हैं? उन परिस्थितियों में और एकीकृत कैंडिडेट उन लोग को उतारने के कारण और भी हम लोग को लाभ मिला है और हम लोग और अधिक मतों से जीतेंगे। अच्छा सर, एक नई पार्टी आई है JLK। जितनी जगह पे अभी धनबाद 6 विधानसभा है, 6 जगह उसने कैंडिडेट दिया है, कैसे उसके भविष्य को देखते हैं? कोई आइडिया है आपको जयराम महतो की पार्टी? एनालिसिस करके तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन सीधे तौर पर जयराम महतो की पार्टी JLK जो है वो हम लोग को लाभ पहुँचा रही है। मतलब कांग्रेस का वोट काट रही है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे किसका वोट काट, लेकिन वो लाभ पहुंचा रही है भारतीय जनता पार्टी को। 6 विधानसभा में 6 में लाभ पहुंचा रही है, या झरिया हो, धनबाद हो, बाघमारा हो, सभी जगह में हम लोग को लाभ पहुंचा रही है वो पार्टी। चलिए धन्यवाद सर। तो बात हुई हमारी विधानसभा चुनाव को लेकर। खैर, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, वहां लिखे अपने विचार। इस बार विधानसभा चुनाव में कैसे देखते हैं आप बीजेपी की स्थिति को, एनडीए की स्थिति को, और किसकी बनेगी सरकार?